राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज तिलक। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने इसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। वो लिखते हैं, राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से रामचंद्र जी को युवराज बनाने की बात जब अपनी कोमल वाणी से कही, गुरु वशिष्ठ बोले, शुभस्य शीघ्रम, देर न कीजिए राजन, रामचंद्र का राज तिलक करो। अयोध्या की समस्त प्रजा यही कहती है, जो सीता सहित रामचंद्र जी के सुवर्ण सिंहासन पर विराज जाएं तो हमारी मनचाही बात हो जाए। ये खबर देवताओं को जब पता चली तो वे घबराए। उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन को चले जाएं और हमारे समस्त कार्य सिद्ध हों। सरस्वती जी ने पहले तो संकोच किया, फिर कुछ कहकर और सोचकर अयोध्या गईं और कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। मंथरा ने जब अयोध्या में देखा कि नगर सजाया गया है व रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी हो रही है, वो बिलखती हुई माता कैकेयी के पास गई। कैकेयी के पूछने पर कि मंथरा तुम क्यों उदास हो, बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से मंथरा हाथ जोड़कर कैकेयी से बोली, हे रानी, तुमने कहा कि मुझे सीताराम प्यारे हैं व तुम रामचंद्र जी को प्यारी हो, सो तो ठीक है, परंतु ये बात पहले थी, अब वे दिन बीत गए हैं। समय पलटता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। राजा दशरथ मुँह के मीठे व मन के मैले हैं। माता कौशल्या चतुर और गंभीर हैं, इसलिए भरत को ननिहाल भेज दिया गया है। राम का राज तिलक हो जाने के बाद तुम्हें पुत्र सहित सेवकाई करना पड़ेगा राम कौशल्या की। भरत झेलखाने में होंगे व लक्ष्मण राम के नायब होंगे। मंथरा की कड़वी वाणी सुनकर कैकेयी सहम गई। फिर आगे मंथरा बोली, हे स्वामिनी, तुम्हारे 2 वरदान राजा दशरथ के पास धरोहर हैं। तुम उनमें से पहला वरदान भरत के लिए राज और दूसरा राम के लिए वनवास, ये राजा दशरथ से राम की सौगंध दिलवाकर मांग लेना, जिससे राजा अपने वचन को न टाल सकें। कैकेयी बोली, हे सखी, संसार में तेरे बराबर मेरा हितकारी कोई दूसरा नहीं है। तत्पश्चात कैकेयी को भवन में चली गई। सायंकाल के समय राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए। रानी को भवन में है ये खबर सुनकर सहम गए। वो भवन में रानी की दशा देखकर राजा ने पूछा, हे प्राण प्यारी, तुम किस लिए क्रोधित हो? कैकेयी बोली, हे प्यारे, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, मुझे 2 वरदान देने को कहे थे। मुझे तो संदेह है कि उनको आप मुझे देंगे कि नहीं। राजा द्वारा राम की सौगंध खाने के पश्चात कैकेयी ने वे 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए। राजा भौचक्के से रह गए, उन्हें कुछ नहीं समझ आया।